अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बेटा, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। नाइन्थ क्लास की 2.4 हमारी कंटिन्यू थी। इसके पहले 4 क्वेश्चन हो गए थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 5 के 4 पार्ट है बेटा। जो इसका फर्स्ट पार्ट, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लोगारिथम टेबल। ठीक है, तो हमने क्या करना है, जो भी पार्ट दिया यानी कि लॉग टेबल से वैल्यू फाइंड करनी है। पहले फर्स्ट पार्ट लिखते हैं। मेथड समझ लेना आपने, पार्ट सारे सिमिलर होंगे, ठीक है, लेकिन हम फिर भी करेंगे। सबसे पहले जो भी पार्ट गिवन है उसको आपने x का इक्वल लेट कर लेना। पार्ट क्या था? 3.68 मल्टीप्लाई बाय 4.21 डिवाइडेड बाय 5.234। 368,421 एंड 5.234। ठीक है बेटा, इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले आपने x के इक्वल लेट कर लिया। लेट करने के बाद बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, बाय टेकिंग log on बोथ साइड। बोथ साइड पे बेटा log ले लेना है। x के साथ भी log आ जाएगा और दूसरी साइड पे भी log आ जाएगा। 3.68 मल्टीप्लाई बाय 4.21 डिवाइडेड बाय 5.234। बेटा log सारे नंबर के बाहर आएगा, बच्चे क्या करते हैं, log को बट्टे के ऊपर लिख देते हैं, वो गलत हो जाते हैं। अब log की प्रॉपर्टीज ओपन करनी है, जो हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में, इसमें भी प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किए हैं कि जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो लहदा लोग लिखने पे प्लस, डिवाइड हो रहे हो तो लहदा लोग लिखने पे माइनस। या आप इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि जब भी हर नंबर के साथ लोग अलग-अलग लिखेंगे, जो बटे के ऊपर है उनके साथ प्लस आएगा, जो बटे के नीचे है उसके साथ माइनस। यानी लॉग ऑफ फर्स्ट नंबर क्या है? 3.68 प्लस log ऑफ सेकंड नंबर क्या है? 4.21 माइनस log ऑफ 5.234। बेटा इसके साथ माइनस इसलिए लिखा क्योंकि ये बटे के नीचे वाला नंबर है। बटे के ऊपर जितने भी नंबर वो प्लस के, जो नीचे है वो माइनस का। तो बेटा अब हमने इसकी log टेबल से वैल्यूज फाइंड कर लेने हैं। ठीक है, करते हैं जी वैल्यूज फाइंड। log ऑफ x कैलकुलेटर से हम फाइंड करना सीखा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में। पहले तो हम कैरेक्टरिस्टिक मल्टीपल अलग-अलग लिखते थे, अब लॉन्ग क्वेश्चन अलग-अलग नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे। ठीक है, log 3.68 तो बेटा आ जाएगा 0.5658। ऑलरेडी आपको कहा गया है कि log के आंसर में पॉइंट के बाद सिर्फ 4 डिजिट लिखने होते हैं, ऐसे ही ना, सारे ना लिखने बैठ जाना। log ऑफ 4.21 तो बेटा ये आ जाएगा 0.6243 माइनस। नेक्स्ट पे आते हैं, log 5.23 0.718। ये आ गया बेटा हमारा। अब हमने करना क्या है, इन सबको सोल्व कर देना है जी। कैलकुलेटर पे एक साथ ही लिख देंगे कि क्या आंसर आ रहा है। वो मैं चेक कर रहा था कि क्या, मुझे लगा था कि शायद ये गलत लिखोगी। ओके, लिखते हैं जी बेटा। 0.5658 प्लस 0.6243 0.62 एंड 43। नेक्स्ट क्या है जी? अब ये वाली बेटा क्या है जी? माइनस की, माइनस 0.7188। तो आपके पास जो आंसर आया, अब हम वो आंसर लिख लेंगे। 0.4713 लोग है, लोग उधर जाकर बन जाएगा एंटी लोग। इसका एंटी लोग लिखेंगे, आंसर लिख देंगे। ठीक है बेटा, शिफ्ट लोग और फिर आंसर। शिफ्ट दबा के लोग, अगेन बता रहे हैं, एंटी लोग कर लिखने के लिए पहले शिफ्ट फिर लोग फिर ये वैल्यूज लिखनी। 0.4713 तो बेटा आंसर हमारा आया जी 2.960।
अगेन रिवाइज कर देता हूं क्या बात कि जब कैलकुलेटर से लॉग की वैल्यू लेनी है तो पॉइंट के बाद 4 डिजिट लिखने हैं, जब एंटी लॉग की वैल्यू लेनी है तो टोटल ही 4 नॉन जीरो डिजिट लिखना है, जहां 4 डिजिट पूरे हो गए 1 2 3 और 4। क्वेश्चन कंप्लीट। तो ये हमारे पास था जी क्वेश्चन नंबर इसका 5 का फर्स्ट पार्ट। इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि फिर हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ होकर शाबाश मेरा बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले। अब थर्ड पार्ट पे बेटा आते हैं। टोटल 4 पार्ट है, चले फिर भी 3 कर लेते हैं। सबसे पहले लेट करते होते हैं एक्स के इक्वल या जिसके इक्वल मर्जी कर लें। 20.46 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2.4122 डिवाइडेड बाय 74.3। सबसे पहले बेटा लोग लेना है बाय टेकिंग लोग ऑन बोथ साइड, बाय टेकिंग log on both साइड। इधर भी log आ जाएगा log ऑफ x, इधर भी log आ जाएगा 20.46 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2.4122 डिवाइडेड बाय 74.3। लोग सारे के बाहर है, ये ना हो क्या फ्रैक्शन को खींच के लंबा करते लोग ऊपर ले जाए, नहीं, ये मैं दूसरी बार बता रहा हूँ बाद में। log ऑफ x सबको लहदा लहदा कर देना, पता है जो बटे को ऊपर रखना है उनको लहदा करते हुए प्लस और जो नीचे उसको माइनस। log ऑफ 20.46 का स्क्वायर प्लस log ऑफ 2.4122 माइनस log ऑफ ये बटे के नीचे थे इसलिए इसके साथ जब log लिखेंगे तो माइनस आएगा 74.3। यानी कि अब हमने बेटा log की वैल्यूज फाइंड कर ली है, लेकिन हमें पता है कि log वाले नंबर में जो पावर होती है वो स्टार्ट पे यानी log से पहले आ जाती है, यह आ जाएगा 2 और हम इस नंबर का log फाइंड कर लेंगे। log ऑफ 20 यानी log ऑफ 20.46 हमारे पास बेटा आंसर आ गया 1.311 प्लस अब इसका भी log का आंसर हमने लेना है, यह आ जाएगा 2.4122 4122। इसका बेटा आंसर आ गया 0.3824 माइनस log ऑफ 754.3 2.8775 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करना, फिर जो आंसर है उसमें ये प्लस और ये माइनस आ रहा है एक साथ भी लिख सकते हैं। चलिए हम पहले 2 को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 1.311। ठीक है बेटा, एक मिनट रुकिए। log ऑफ जब हमने लिया था 20.46 तो हमने कहा था कि आंसर के बाद log में पॉइंट के बाद 4 डिजिट लिखना, तो उसका आंसर था 1.3109। अब 4 डिजिट पूरे हो वो बाय मिस्टेक 3 लिखोगे। ठीक है बेटा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1.3109 2.6218 बाकी एज इट इज प्लस 0.3824 माइनस 2.8775 सबको सोल्व कर लेंगे अब हम। ठीक है बेटा, दिस वन प्लस 2.6218 प्लस 0.3824 माइनस 2.8775। बेटा जो आंसर आया 0.1267। लोग है लोग उधर जाकर बन जाएगा एंटी लोग, तो एंटी लोग ऑफ 0.1267। अब हम कैलकुलेटर पे इसका एंटी लोग ले लेंगे, शिफ्ट दबा के लोग फिर ये नंबर 0.1267। तो बेटा इसका हमारे पास जो आंसर आया 1.339।
एंटी लॉग के आंसर में टोटल 4 डिजिट लिखने होते हैं, तो हमारे ये 4 डिजिट पूरे हो गए। तो मेरा बेटा इसका ये आंसर है, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। शाबाश। ये बेटा अब आते हैं पार्ट नंबर 4 पे। लेट x इज इक्वल टू, फोर्थ पार्ट हमारे पास है 9.364 का क्यूब रूट मल्टीप्लाई बाय 21.64 डिवाइडेड बाय 3.21। ओके बेटा जी, ठीक है। बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग ले लो। x के साथ भी लॉग आ जाएगा और इस साइड पे भी लॉग आ जाएगा 9.364। क्यूब रूट को खत्म करेंगे तो पावर आ जाती है 1/3, ऐसी है। आगे था मल्टीप्लाई बाय 21.64 डिवाइडेड बाय 3.21। लॉग की प्रॉपर्टीज अप्लाई कर देंगे तो आप सेंटेंस लिख सकते हैं बाय यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम। क्या लॉग के लॉ यूज कर रहे हैं। log ऑफ 9.364 ये 1/3 प्लस log ऑफ 21.64 माइनस log ऑफ 3.21। जो बटे के ऊपर है उनको जब अलग-अलग लिखेंगे तो साथ प्लस आएगा, जो बटे के नीचे उसके साथ है माइनस, और log तो सबके साथ ही आएगा। ये प्रॉपर्टीज हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। log में ऐसे आप शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, ठीक है, कि जो बटे के ऊपर है उनके साथ जब log लिखेंगे तो प्लस की, और जो बटे के नीचे है उसके साथ जब log लिखेंगे तो माइनस। log ऑफ x जो पावर होती है वो आ जाती है स्टार्ट पे, यानी 1/3 आ जाएगा स्टार्ट पे, और इस नंबर का log फाइंड करना है। ठीक है बेटा, कर लेते हैं जी। log 9.364 0.9715 प्लस इसका भी log 21.64 1.3353 माइनस log ऑफ 3.21 0.5065। बेटा हमने कहा पॉइंट के बाद 4 डिजिट लिखने, 4 डिजिट लिख रहे हैं ना, ये 4 डिजिट भी आपने राउंड ऑफ करके लिखने हैं। तो आपको पता है कि आप 5वां डिजिट देखते होते हैं, अगर वो 5 या 5 से बड़ा हो तो चौथे को इंक्रीज कर देते हैं, ऐसे है ना। राउंड ऑफ ना भी करेंगे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आंसर में फिर डिफरेंस ज्यादा आएगा तो चेक कर आपका एक आध नंबर कट कर सकता है, ऐसे नहीं करेगा। log ऑफ x इसको 3 पे डिवाइड कर देना है क्योंकि 3 बटे के नीचे है 0.9715 डिवाइडेड बाय 3। ये आंसर बेटा आ रहा है 0.3238 प्लस 1.3353 माइनस 0.5065। सबको सोल्व कर देना है जी, जो आंसर आ रहा है। ठीक है बेटा, 0.3238 प्लस 1.3353 माइनस 0.5065। तो बेटा आंसर आ गया हमारे पास 1.1526। लोग है, लोग दूसरी साइड पे आके बन जाएगा एंटी लोग। क्या बन जाएगा? एंटी लोग। अब इस नंबर का आपने एंटी लोग ले लेना है जी। शिफ्ट लोग 1.1526 तो बेटा आंसर आ गया 14.21। ऑलरेडी क्या है, एंटी लोग के आंसर में सिर्फ 4 डिजिट लिखने होते हैं, तो ये 4 डिजिट कंप्लीट हो गए। ये इसका जी मेरा बेटा आंसर। तो इसके साथ ही मेरा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया कंप्लीट। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम नेक्स्ट पे मूव करें। शाबाश। तो जी बेटा अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है द फार्मूला गिवन है, आपने सबसे पहले वो लिखना है। क्या गिवन है जी? m इज इक्वल टू log ऑफ
10 इंटू ए ओवर ए नॉट, ए की बेस में 0 इसको पढ़ते हैं ए नॉट। इफ एम्पलीट्यूड यानी जो ए है वो कह रहे हैं अगर वो 10,000 है और जो ए नॉट है वो 10 है, तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, एम हमने फाइंड करना है, एम हमने फाइंड। तो ये जो वैल्यूज हैं वो इसमें पुट कर देनी है आप लोगों ने सिंपली। एम इज इक्वल टू लोगो, ये ऑलरेडी आप लोगों को पता है बेटा कि लोग की बेस में 10 लिखें या ना लिखें वो 10 नहीं होता है, तो इसलिए हम नहीं लिखने, इग्नोर कर। ए की जगह आ जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाय ए नॉट की जगह आ जाएगा 10। अच्छा तो बेटा अब हम करना क्या है जी, वैल्यूज पुट कर दी, लोग की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, यानी लोग ऑफ 10,000 माइनस लोग ऑफ 10 के लोग ऑफ बटे के ऊपर वाला नंबर माइनस लोग ऑफ बटे के नीचे वाला। इस सवाल को हम दो तरह से कर सकते हैं। कितने तरीके से? दो तरह से। एक तो यह है कि आप कैलकुलेटर से log ऑफ 10 फाइंड कर लें, फिर log ऑफ 1000 फाइंड कर ले और दोनों के आंसर को क्या कर दें, माइनस सिंपली। अगर आप कैलकुलेटर इसमें यूज नहीं करना चाहते तो ये जो बेस में 10 है ये ऐसे ही लेके आते रहो, ऐसे ही लेके आते रहो। log ऑफ 10 हम इसको लिख सकते हैं 10 का 10 की पावर 4, जो 10,000 होता है ये बेटा होता है 10 की पावर 4। ठीक है, माइनस log ऑफ 10 टू द बेस 10। अब ये तो हमें बखूबी इस चीज का पता है कि किसी भी log वाले नंबर का नंबर और बेस सेम हो वो किसके इक्वल होता, 1। ऐसी है। अब बेटा जो पावर है वो आ जाएगी स्टार्ट पे, पीछे कह रहा है अगर log ऑफ 10 टू द बेस 10, जब नंबर और बेस सेम हो तो किसके इक्वल होता, 1 के। ये भी नंबर और बेस सेम है, किसके इक्वल, 1 के। तो 4 1 द 4 माइनस 1, तो m इज इक्वल टू 3। तो जो एम्पलीट्यूड पूछी गई थी उसका आंसर क्या आया, 3 आया। दूसरा तरीका ऑलरेडी आपको बता चुका था इधर कि अगर आप ऐसे नहीं करने चाहते यहाँ तक ऐसे करें, log ऑफ 1000 ले उसका आंसर 4 आएगा, log ऑफ 10 ले उसका आंसर 1 आएगा, 4 माइनस 1 वो भी 3 ही आ जाएगा। तो इससे ये है कि क्वेश्चन में थोड़ी सी जान आ जाती है, बाकी मैथड वो भी ठीक। इसका स्क्रीनशॉट ले लें शाबाश। क्वेश्चन 7 पे आते हैं बेटा। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन है स्टेटमेंट वाला log वाला है, आपने घबराना नहीं है, स्टेटमेंट को समझ लें अच्छी बात है, वरना आपने उसके अंदर से डाटा पिक करना है सिंपली। ठीक है, लाजमी नहीं कि पूरी स्टेटमेंट को समझा जाए। सबसे पहले देखें कि स्टेटमेंट के अंदर कोई इक्वेशन दी होगी। ठीक है, जैसे इक्वेशन है इसमें है जी क्वेश्चन नंबर 7 में, अगर आप गौर करें तो आपको मिलेगी y इज इक्वल टू 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 1.05 की पावर t। ठीक है, ये इक्वेशन दी हुई है। अब आपने क्वेश्चन को देखना है कि जो y है वो क्या चीज है, जो t है वो क्या चीज है। रीड करते हैं। अब्दुल्ला इन्वेस्टेड 1 लाख इन सेविंग स्कीम, उसने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। ठीक है, वो ऑलरेडी इसके अंदर है। इंटरेस्ट रेट भी बताया गया है वो 5% है। ठीक है, और वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट आफ्टर टी ईयर। अब जो टी है ये क्या चीज है जी, ईयर है, साल है। ठीक है, इज RSY, और जो Y है ये क्या है जी, रुपीज। उन्होंने क्वेश्चन में क्लियरली बताया सेकंड लाइन में कि टी ईयर इज RSY। Y जो है वो रुपीज है और जो टी है वो साल है, टाइम है। ठीक है, फिर उन्होंने कहा लास्ट पे फाइंड आफ्टर हाउ मेनी ईयर, कितने साल बाद। तो साल तो टी है, तो हमने सिंपली टी की वैल्यू फाइंड करनी। द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल, कि जो उसकी इन्वेस्टमेंट है वो डबल हो जाएगी। अब बेटा उसकी असल इन्वेस्टमेंट कितनी थी, 1 लाख।
लेकिन वो कह रहे हैं जो वाई वाली इन्वेस्टमेंट है वो डबल करनी है। क्या करनी है जी? डबल। किसका? असल इन्वेस्टमेंट का। असल इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में 1 लाख थी, बकायदा लिखी हुई है। तो 1 लाख का जो डबल है वो कितना हो जाएगा? 2 लाख हो जाएगा, जाहिर सी बात है। वो कितना हो जाएगा बेटा? 2 लाख हो जाए। तो अपने ये वाले अब स्टार्ट करते हैं। वाई की जगह क्या आ जाएगा? 2 लाख इक्वल टू 1 लाख 1.05 की पावर टी। वैल्यूज पुट कर दी। ये वैल्यू हमारे पास थी, पुट कर दी। जबकि हमारे पास टी की वैल्यू नहीं है, वो फाइंड करनी वैसे। पुट करने के बाद बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग आ जाएगा 2 लाख के साथ भी, माइनस इधर भी लॉग आ जाएगा 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 1.05 की पावर टी। 2 लाख का बेटा लॉग ले लेना है, ठीक है? ले लेते हैं, 1 मिनट। प्रॉपर्टीज ओपन करें। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ऐसे ना, तो लहजा लहजा लिखने पे प्लस log of 1 लाख प्लस log of 1.05 की पावर टी। और जो पावर होती है वो log से पहले यानी के स्टार्ट पे आ जाती है। अब इनका log लेना, 1 मिनट कैलकुलेटर पकड़ लें। जी बेटा 2 लाख का log लेते हैं जी। 5.3010। 1 लाख का log, ये तो ऑलरेडी हम चेक भी कर सकते हैं। हमने कहा था अगर लोग हो ना किसी नंबर का ऐसे, जैसे 100, 10, 1000 ऐसे, ठीक है? कि 1 के साथ अगर 0 0 यहाँ उसका लोग सिंपली हम वैसे भी चेक कर सकते हैं। 1 के साथ कितने 0? 1 2 3 4 और 5, तो इसका आंसर भी 5 ही आएगा ना। तो चलिए, तो आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। यस 5 ही प्लस टी। इसका आंसर बेटा लोग 1.05 0.0219 5.3010। ये 5 प्लस का इधर आके माइनस का आ जाएगा 0.0219। इसमें से जब 5 माइनस किया 0.3010, टी के साथ ये रकम मल्टीप्लाई हो रही थी, इधर आगे क्या आ जाएगी बेटा? डिवाइड हो जाएगी, इधर आके डिवाइड हो जाएगी। तो हम इन दोनों को कर देते हैं डिवाइड। तो बेटा अब इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे। उससे पहले अब एक हमारे मिस्टेक हुई है। मिस्टेक क्या हुई है कि इधर लोग के आंसर में 2 आना है, ठीक है? वो सेट कर लीजिए। इसका जब लोग लिया तो 2 आना है, वो बाय मिस्टेक 9 लिखो। अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है बेटा? 0.3010 डिवाइडेड बाय 0.0212, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है टी का 14.19, यहाँ ऑलमोस्ट 20 बन गए, ठीक है? तो अगर हम इसको राउंड ऑफ करें तो ये तकरीबन 14 साल, तकरीबन 14 साल। तो उसकी जो इन्वेस्टमेंट थी 1 लाख रुपए, वो डबल कितनी देर में होगी इस रेशो के साथ? 14 सालों में। इसका मेरा बेटा स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इसका एक्सरसाइज का एक ही क्वेश्चन आ गया, उस पर मूव ऑन कर। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है बेटा। सबसे पहले जैसे मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि इसमें आपने सबसे पहले इक्वेशन फार्मूला पिक करना है, याद दिया वो है जी हमारे पास T इज इक्वल टू TI मल्टीप्लाई बाय 0.97 की पावर H ओवर 100। ओके, क्वेश्चन को अब आपने तसल्ली से रीड करना, फिर देखना है तो उसमें T क्या चीज है, TI क्या चीज है और H क्या चीज है, ठीक है? अगर आप रीड करेंगे तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि जो TI है उसको उसने इनिशियल टेम्परेचर का नाम दिया, ठीक है? किसका नाम दिया? इनिशियल टेम्परेचर।
वो है जी 20 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेट द टेम्परेचर, हमने जो फाइनल टेम्परेचर है वो फाइंड करना है। और जो h है ये हाइट यानी आल्टीट्यूड है, ठीक है, वो कितनी दी गई है 500 मीटर। ये बेटा डाटा दिया गया है, हमने इसमें पुट करना है और फिर लॉग टेबल से इसकी वैल्यूज फाइंड करना। सबसे पहले t इज इक्वल टी आई की वैल्यू 20 मल्टीप्लाई बाय 0.97, h हमारे पास है 500 तो आ जाएगा 500 डिवाइडेड बाय 100 by taking log on both side, by taking log on both side, log of t equal to log of 20 multiply by 0.97, ये 0000 से कैंसिल तो सिर्फ पावर 5 रहेगी। log की प्रॉपर्टीज उम्र कर लेंगे, दोनों नंबर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो लदा लिखने पे प्लस log of 20 प्लस log of 0.97, इसकी पावर 5 थी, पावर स्टार्ट पे यानी log से पहले आ जाती, तो ये बन जाएगा log of t। log of 20 का आंसर, log of 20 का आंसर बेटा आ जाएगा 1.3010 प्लस 5 log of 0.97, इसका आंसर बेटा माइनस में आ रहा है, माइनस 0.0132 log of t 1 प्लस 3.105 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या बन जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस 0.0132, तो बेटा मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा 0.0665। log of t इक्वल टू इन दोनों को कर देंगे माइनस 1 माइनस 30 10 माइनस 0.0665 1.2345, तो बेटा log है उधर जाकर बन जाएगा ये एंटी log 1.2345, तो अब हमने इसका एंटी लॉग ले लेना है, शिफ्ट लॉग 1.2345, तो जो आंसर आया इसका 17.16, ये क्या है जी टेम्परेचर है, तो इसके ऊपर आ जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड यानी ऑलमोस्ट 17 डिग्री, तो ये मेरा बेटा इसका आंसर है। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।